दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में सैकड़ों निहत्थों पर गोलियां चलवाई थीं। तो इस बात से आहत 40 किलोमीटर दूर एक गांव से 11 साल का एक बच्चा जलियांवाला बाग की तरफ पैदल निकल पड़ा और जलियांवाला बाग में खून से सनी मिट्टी को हाथ में लेकर अंग्रेजों से आज़ादी के सपने देखने लगा। ये मिट्टी लेकर जब वो घर पहुंचा तो पिता से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो पिता ने जवाब दिया कि मैं आम की गुठलियां बोऊंगा जिससे पेड़ निकलेगा और जिससे ढेर सारा आम निकलेगा। तो उस बच्चे ने कहा ठीक है, मैं भी खेत में बंदूक बोऊंगा जिससे मुझे ढेर सारी बंदूकें मिलेगी और जिससे मैं देश को आज़ादी दिलाऊंगा। इस क्रांतिकारी विचार को रखने वाले बच्चे का नाम था शहीद भगत सिंह, जो अंतिम समय में हमारे लिए कहते कहते फांसी पे चढ़ गए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। गाइस, एक बार एक वकील अपना केस लड़ रहे थे जिसमें उन्हें 40 स्वतंत्रता सेनानियों को बचाना था जिन्हें अंग्रेजों द्वारा फांसी की सजा दी गई थी। तभी उस वकील के पास एक आदमी आता है और उन्हें एक चिट्ठी पकड़ाता है। वकील साहब उस चिट्ठी को लेते हैं, पढ़ते हैं और फिर किनारे रख देते हैं और अपनी वकालत को जारी रखते हुए उन क्रांतिकारी वीरों को बचाते हुए उन्हें निर्दोष साबित कराते हैं। जब कोर्ट की कार्रवाई समाप्त होती है तो जज साहब उनके पास आके पूछते हैं कि उस चिट्ठी में क्या लिखा था। तो वो बोलते हैं कि उसमें मेरी पत्नी के निधन का समाचार था। अपनी पत्नी के निधन का समाचार सुनकर भी अपने कर्तव्य को पूरा करने वाले कोई और नहीं बल्कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के इस बलिदान के लिए शत शत नमन। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हेनरी फोर्ड, उनके बारे में सभी ने सुना है, जो बिलियनियर और विश्व प्रसिद्ध फोर्ड कंपनी के मालिक हैं। सफल बनने से पहले फोर्ड 5 अन्य बिजनेस में फेल हुए थे। कोई और होता तो 5 अलग अलग बिजनेस में फेल होने और कर्ज में डूबने का टूट जाता, लेकिन फोर्ड ने ऐसा नहीं किया और आज वो एक कंपनी के बिलियनियर हैं। अगर विफलता की बात करें तो एडिसन का नाम सबसे पहले आता है। लाइट बल्ब बनाने से पहले वो लगभग 1000 बार विफल हुए थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो 4 साल की उम्र तक कुछ नहीं बोल पाते थे, 7 साल की उम्र तक निरक्षर थे, लोग उनको दिमागी रूप से कमज़ोर मानते थे, लेकिन अपनी थ्योरी और सिद्धांतों के बल पर वो दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट बन गए। आप जरा सोचो कि अगर हेनरी फोर्ड 5 बार विफल होने के बाद निराश होकर बैठ जाते और एडिसन 999 बार असफल होने का उम्मीद छोड़ देते तो हम बहुत सारी महान प्रतिभाओं और आविष्कारों से अनजान रह जाते। तो मित्रों, असफलता सफलता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। असफलता ही इंसान को सफलता का मार्ग दिखाती है। किसी महान पुरुष ने सही कहा है, विनर नेवर क्विट एंड क्विटर नेवर विन। जीतने वाला कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीत नहीं सकते। गाइस, हम सभी ने वाटर टैंक या फिर ऑयल टैंकर तो देखे ही हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि वो हमेशा गोल क्यों बनाए जाते हैं? जबकि अगर क्यूबिकल शेप हो तो उसमें ज्यादा तेल या पानी आ जाए और उसकी कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। फिर भी हम लोग ऐसा नहीं करते, क्यों? अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ। इसके पीछे का कारण ये है कि लिक्विड या द्रव्य को किसी बॉडी में अगर कैरी किया जाता है तो लिक्विड बॉडी के कॉर्नर्स पर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाती है, जिसकी वजह से कॉर्नर्स के फटने या लीक होने का डर बना रहता है। पर अगर बॉडी गोल हो तो वहां पर कोई कॉर्नर होता ही नहीं है, तो क्रैक कहां से होगा? अगर ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको अच्छा लगा तो तुरंत शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू। गाइस, कांच इंसान द्वारा बनाया गया सबसे अनोखा और खूबसूरत मटेरियल है। पर क्या आप जानते हैं कि कांच को बनाते कैसे हैं? अगर नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। कांच को रेत यानी बालू से बनाया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा मैंने। कांच को रेत यानी बालू से ही बनाया जाता है, लेकिन इसको बनाने के लिए रेत को 1700 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है, जिससे वो ट्रांसपेरेंट लिक्विड में परिवर्तित हो जाता है और ये ठंडा होने पर सॉलिड की तरह लगने लगता है। पर वो सॉलिड नहीं होता। एक्चुअली उसको साइंटिफिक भाषा में एमॉर्फियस सॉलिड या फिर ठंडा धातु भी कहते हैं। शानदार बात है ना ये, कि कांच को मोल्ड या आकार देना बहुत ही आसान होता है और कांच रिसाइक्लेबल भी होता है। अगर ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।